महावीर जी, जिस तरह का पूरा एपिसोड ये हुआ है, आपको नहीं लगता कि थोड़ी चूक भी हुई है, लापरवाही हुई है, गिरफ्तारी में भी बहुत समय लगा? मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय परिस्थितियाँ थी, वैसे गिरफ्तार तो उनको तुरंत करना चाहिए था। लेकिन रात को जब एक गांव में जहाँ पे सब तरफ से तालाब वगैरह भी है और कुछ अनहोनी भी हो सकती है, ऐसे में गिरफ्तारी का प्रयास करना तो ठीक नहीं था। फिर भी सुबह जल्दी भी गिरफ्तार किया जा सकता, देरी तो हुई है, लेकिन अंततः हो गए। तो हम इसकी गिरफ्तारी संतुष्ट है। बस हम ये चाहते हैं कि कड़ी धाराएं लगा के जल्दी चालान पेश हो। आपके पास ये पूरा प्रकरण आया तो जो आरोप लग रहा है कि जबरन वोटिंग करवाई जा रही थी, कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, नहीं, जबरन वोटिंग नहीं। अगर वहाँ तैनात एसडीएम ने किसी को वोट डालने के लिए कहा भी है, तो वो स्वीप एक्टिविटी का पार्ट है। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी मतदाता अपना मतदान करने से चूके नहीं, सारे मतदान करें। और अगर हमारे एसडीएम ने किसी को वोट डालने के लिए कहा है, तो वो नियमानुसार है। बिल्कुल, महावीर जी खराड़ी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में बहुत सारे इश्यूज पर बात हुई है। ऑफिसर एम्प्लॉयज जो एक्ट है वो कैसे राजस्थान में लाया जाए, हालांकि विधानसभा के सत्र में इसको लाने की संभावना है। सीएम ने कहा है कि कमेटी का गठन किया जाएगा बाकायदा इसके लिए। दूसरा, जो आरएस अधिकारी हैं वो ये चाहते थे कि अधिकारियों के साथ ड्यूटी के दौरान एक जो है पीएसओ रहे, गनमैन रहे, उसको लेकर भी सीएम ने भरोसा दिया है और ये आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत पारिक जुड़ रही हैं। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से पहले तो गिरफ्तारी की मांग की गई, उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग सीएम से की गई। कल जो मीटिंग मुख्यमंत्री से हुई है अधिकारियों की, क्या कुछ इस दौरान बातचीत हुई? जो उनकी मांगे थी, क्या उस पर सहमति बन पाई है? देखिए, सहमति बन गई है और पिछले 1 घंटे से बैठक चल रही है। अभी हम आरएस क्लब में ही मौजूद हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर बैठक चल रही है। बैठक में सीएम के साथ जो मुलाकात में जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई है, कार्यकारिणी को अवगत करवाया जा रहा है और ये माना जा रहा है जिस तरह की संभावना है, जिस तरीके से हम बातचीत हमने की सुबह और जो संतुष्टि का भाव दिखा, ये उम्मीद की जा रही कि पेन डाउन हड़ताल आज खत्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि फैसला कार्यकारिणी को करना है तो सर्वसम्मति से लिया जाए। 2-3 बड़े इश्यूज जिनकी बात हम कर रहे थे कि राजस्थान में जो एक एक्ट की मांग लंबे समय से अधिकारी कर रहे हैं वो कैसे लाया जाए। हालांकि एक लंबा प्रोसीजर है, बाकायदा राजस्थान विधानसभा में बिल लाना होगा और उसके लिए कमेटी के गठन की बात सीएम ने कही है। दूसरा, पीएसओ या गनमैन मिले, क्योंकि फील्ड ड्यूटी के दौरान ये वाकया हुआ और वहाँ पर अगर गनमैन साथ होता तो शायद बचाव हो सकता था। जिस तरीके से अचानक नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा एसडीएम को, तो वो मांग भी शामिल है। साथ में आने वाले दिनों में किस तरीके से बहुत सारे इश्यूज और भी हैं, लेकिन कुछ जो बड़ी मांगे हैं उन पर सीएम ने कहा है कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह का भरोसा मिला है तो बैठक में फैसला होना है कि पेन डाउन हड़ताल खत्म करके अधिकारी वापस काम पर लौटे। नरेश मीणा की गिरफ्तारी सबसे बड़ा मुद्दा था। अब जिस तरह की धाराएं लगी हैं, चाहेंगे कि जल्द चालान पेश हो, ठोस कार्रवाई हो, उसमें कहीं लीपापोती नहीं हो, क्योंकि 23 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और उनमें से 7-8 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें पुलिस ने ढंग से कार्रवाई नहीं की है, न्यायालय में कुछ विचाराधीन है। तो इस प्रकरण को उस तरीके से नहीं लिया जाए, गंभीरता से लिया जाए और जल्द चालान पेश किया जाए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को दूसरे दिन टोंक जिले में हालात सामान्य हैं। सभी जगह यातायात सेवाएं बहाल हैं। अलीगढ़ के जाम को पुलिस ने बीती रात खुलवा लिया। वहीं नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में जहां आज निवाई में मीणा समाज की एक बैठक बुलाई गई है, वहीं इस बीच आज नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इससे पहले कल जहां नरेश मीणा के समर्थकों में नेशनल हाईवे 116 और 148 डी पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया, वहीं अलीगढ़ में मीडिया कर्मियों पर भी हमला कर दिया गया। और गिरफ्तारी के बाद से नरेश मीणा की पहली रात पीपलू थाने के हवालात में कटी। तो उपचुनाव के लिए हो रही वोटिंग के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ कांड के करीब 22 घंटे के बाद मीणा की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी में हुई देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई, इस सवाल को लेकर हमारे संवाददाता ने टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा से बातचीत की है, सुनिए। नरेश मीणा
मतदान दिवस के दौरान जो थप्पड़ कांड हुआ था उसके बाद में जो है अब शहर में आज हालात सामान्य हैं। बात करते हैं टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा से कि आगे जो है किस तरह की जो है योजना है। आज नरेश मीणा को पेश किया जाना है, क्या प्रोसेस जो है जो सैफ रहेगा जिस पर आप काम कर रहे हैं? नरेश मीणा जी और उनके समर्थक जिनको हमने डिटेन किया था, उनके खिलाफ जो चार्जेस थे वो फ्रेम किए जा चुके हैं और एसपी साहब मजिस्ट्रेट साहब के साथ कंटिन्यूस डायलॉग में हैं और जैसा संभव हो सके एक टाइम और वेन्यू वो डिसाइड करेंगे। पुलिस फोर्स पूरी तरह से पर्याप्त है। हमने अलग अलग ज़िलों से भी पुलिस फोर्स मंगवा रखी है, स्पेशल टीम्स जो होती हैं वो भी मंगवाई गई हैं। हम अपनी तरफ से ये इंश्योर करेंगे कि पूरी तरह से सेफली जो पेशी है वो निपटे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ कानूनी प्रक्रिया होनी है, तो उस सूरत में जो है आम जनता जो है शहर की है और ज़िले की है, उन पर क्या अपील करना चाहेंगे आप? टोंक की जनता से मेरी यही अपील है कि जिस तरह से आप शांति और सौहार्द में हमेशा से विश्वास रखते आए हैं और प्रशासन को जो भी आपकी मांगे होती है वो आराम से आप मुझे देते आए हैं और हमने भी आपकी मांगे पूरी करने की कोशिश की है, वही माहौल आगे भी कंटिन्यू रहे। मेरा आप पे भरोसा है और आपका मेरे पे भरोसा है कि जो हमारा शांति का माहौल है और आपसी हेल्प का माहौल है वो कंटिन्यू रहे। ये कुछ बाहर के एलिमेंट्स थे जिन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब प्रशासन पूरी तरह से कंट्रोल में है। और इवन समरावता गाँव वासियों से भी मेरी अपील है कि कृपया भयभीत ना हो, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। यदि आपके साथ कोई भी अनहोनी घटी है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और जो भी आपकी मदद हो सके करेंगे और जो आपकी मांगे थी वो भी हम आगे उठाएंगे। मैम, जो प्रशासन ने जिस दिन मतदान के दिन ये कांड हुआ था, जो घटना हुई थी, उसके बाद किन चीज़ों को ध्यान में रखते काम किया था जिससे चुनाव प्रभावित नहीं हो और गिरफ्तारी भले ही लेट हुई हो, लेकिन किन बातों का आपने ध्यान रखा था, क्योंकि बहुत ज़रूरी था लोकतंत्र के लिए, क्योंकि चुनाव एक चीज़ है। बिल्कुल यही बात है कि जब उन्होंने एसडीएम पे बिना किसी प्रोवोकेशन के असॉल्ट किया तो एसडीएम ने अपनी एफआईआर दर्ज की और वो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो ऑलरेडी इनकी वारंट निकली जा चुकी थी। परंतु उस समय हमने इनको अरेस्ट करना अवॉइड किया क्योंकि एक तो ये कैंडिडेट थे और चुनाव के समय प्रचार प्रसार करना इनका अधिकार होता है और हम नहीं चाहते थे उस अधिकार का हनन हो। दूसरा, ये भी हमारे सामने इंटेलिजेंस इनपुट थी कि ये एक बनाई हुई साजिश है कि जैसे ही हम अरेस्ट करने की कार्रवाई करेंगे तो इमीडिएटली बूथ पे हमला करने की कोशिश की जाएगी। तो इसको समझते हुए हमने ये डिसाइड किया कि चुनाव प्रक्रिया को हम कंटिन्यू रखेंगे। बिना किसी भय के चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जब ईवीएम्स और पोलिंग पार्टी सेफली रवाना होने लगी तभी भी इनके द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन किया गया, क्योंकि प्लानिंग यही थी कि पोल प्रक्रिया बाधित हो। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हमने हटाया और जब इनको अरेस्ट करने की कार्रवाई की तब आगे की जो भी रिएक्शन था वो आया। लेकिन मैं ये आपको रिपोर्ट करना चाहूँगी कि चुनाव प्रक्रिया हमारी पूरी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। 23 तारीख को आराम से काउंटिंग होगी, उसमें कोई भी बाधा नहीं आई। यह है जिला कलेक्टर सौम्या झा, जिनका कहना है कि जो भी घटनाक्रम घटा है वो घट चुका है, कानूनी प्रक्रिया जारी है। ऐसी सूरत में टोंक जिले की जनता से यही अपील है कि शांति व्यवस्था को बहाली के अंदर अपना योगदान दें और जिला प्रशासन चाहता है कि ये शांति प्रक्रिया है वो यथावत जारी रहे। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रवीश टेलर टोंक से जुड़ चुके हैं। रवीश, आपसे जानना चाहेंगे, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से जो कल की तस्वीरें थीं, समर्थकों की तरफ से बवाल किया जा रहा था, यातायात भी प्रभावित था, ऐसे में आज की कैसी तस्वीरें हैं? क्या शांति व्यवस्था को बहाल करने में प्रशासन की टीम कामयाब है? जो 36 घंटे जो गुजरे उसके बाद आज की जो दोपहर है वहाँ तक जो है शांति व्यवस्था यातायात जो है बीच में बोल होता है, लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, आज समर्थकों को पेश किया जा रहा है, इसके लिए किन टेक्निक का सहारा लिया जाएगा, किस तरह की योजना होगी, इस पर जिला कलेक्टर और विपक्षक अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात तो है कि देवली से जो खबर है कि वहाँ नरेश मीणा की खबर, नरेश मीणा के समर्थकों ने देवली में एक बैठक की है, बैठक चल रही है। तो एक योजना है कि हाईवे आ सकते हैं, पुलिस प्रशासन के बातों जवान वहाँ देखने को मिलते हैं और अग्निशमन के वाहनों से देखकर वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह जो है तमाम जाब्ता मौजूद है। दूसरी बात, निवाई में भी एक नरेश मीणा समर्थकों की बैठक की सूचना थी, वहाँ कुछ लोग आए हैं, लेकिन जिस तादाद में जो है जो बात की जा रही थी, अपील की जा रही थी, सोशल मीडिया पर जो है जिस तरह की बातें आ रही थी, वैसा कहीं जो है टोंक जिले में कुछ भी नहीं है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों ने ये अपील की है
कि किसी भी सूरत में शहर की, जिले की कानून व्यवस्था को कोई भी हाथ में न दे और शांति व्यवस्था बनाए रखे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जब नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनको पेश किया जाएगा उसके बाद में जो है पुलिस किस तरह उनका रिमांड लेती है कि उनके खिलाफ जो है, कल जब हम आईजी से ओम प्रकाश जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी एक बात साफ तौर पर कही थी कि जो पहले की जो 23 मुकदमे हैं, जी जिन मुकदमों में कहीं अगर कोई शिथिलता रही है तो तमाम मुकदमों को एक साथ जोड़ा जाएगा। एक केस डायरी जो बनती है, पुलिस का प्रोसेस होता है, तो अब पुलिस जो है किसी भी सूरत में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर पुलिस प्रशासन कानून के अनुसार कार्य करेगा। बिल्कुल रवीश, देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से बवाल तो किया ही जा रहा है, अब मीणा समाज की ओर से बैठक भी बुलाई जा रही है। क्या रणनीति मीणा समाज की ओर से बनाई जा रही है? इस बैठक में क्या कुछ विषय है जिस पर चर्चा हो सकती है और कब ये बैठक होगी, कोई जानकारी और अपडेट इसको लेकर?